नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। पेप्टिक परिवार के सभी सदस्यों की ओर से 72वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। जहां पर पूरा देश 72वें स्वतंत्रता दिवस की ओर से इस ऐतिहासिक पर्व को एक उत्साह के पूर्वक मना रहा है, वहीं आज छतरपुर शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में भी इस ऐतिहासिक पर्व का आयोजन किया गया है। जहां पर आज मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री ललिता यादव द्वारा तिरंगे झंडे को फहराया गया, जिसके बाद हजारों की तादाद में छात्र छात्राओं ने तिरंगा झंडे को सलामी दी। आज के इस पूरे कार्यक्रम में 72वें स्वतंत्रता दिवस पर एनसीसी के बटालियनों के द्वारा परेड का आयोजन किया गया, जहां पर तकरीबन 2000 छात्र छात्राओं के बीच में पीटी का भी स्वास्थ्य के प्रति आयाम को दिखाते हुए आयोजन किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कलाओं को दिखाने के लिए सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुतियां की गईं। राज्य मंत्री ललिता यादव ने उद्बोधन में बताया कि कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं जो शासन द्वारा सरकार के द्वारा हितों के लिए पूरे देश में चल रही हैं और इसकी सौगात जिले भर में भी दी जा रही है। समस्त प्रधानमंत्री योजनाओं के तहत में होने वाले विकास को लेकर जिले में आने वाली कई नई योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र और शहरीकरण के क्षेत्रों के लोगों को भी मिलेगा। हमारी विकास दर पिछले कई वर्षों से लगातार डबल डिजिट में रही है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रति व्यक्ति आय को 2003 में 13,722 रुपए थी, अब वह बढ़कर 79,907 रुपए इस वर्ष होने का अनुमान है। गाइड कैप्टन जियागरो सिंह नेतृत्व में लाल बहादुर शास्त्री हाई स्कूल की गाइड कंपनी की ये टुकड़ी राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन करती हुई गाइड कैप्टन कविता प्रजापति के नेतृत्व में बुंदेलखंड हायर सेकेंडरी स्कूल की गाइड कंपनी की ये टुकड़ी ध्वज मंच के सामने से गुजरती हुई और अब स्काउट कैप्टन आकाश पांडे के नेतृत्व में हायर सेकेंडरी स्कूल क्रमांक 1 के स्काउट का ये दल ध्वज मंच के सामने से गुजरता हुआ। इसके बाद स्काउट कैप्टन दयाशंकर नायकवाल के नेतृत्व में आज का यह मनमोहक दृश्य देखकर सभी स्टेडियम में मौजूदा नागरिकों के उत्साह पूर्वक देखने को मिला। बच्चों का उत्साह तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं पूरे तैनात में नागरिकों ने भारत माता के नारे लगाते हुए देशभक्ति को याद किया और शहीद जवानों को भी याद किया। इस ऐतिहासिक पर्व में मुख्य रूप से राज्य मंत्री ललिता यादव के साथ कलेक्टर रमेश भंडारी, एसडीएम, तहसीलदार, डीआईजी, एसपी, एडिशनल एसपी के साथ जिले के कई थानों के थाना प्रभारियों के साथ भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। वहीं 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर राज्य मंत्री द्वारा 40 दोपहिया वाहन जो कि रक्षक के तौर पर पुलिस प्रशासन के लोगों को दिया गया है, जिसमें पुलिस बल के द्वारा अब गश्त करने के लिए इन मोटरसाइकिलों से हर एक मोहल्ले कॉलोनियों में जाया जा सकता है ताकि सुरक्षा कड़ी से कड़ी हो सके, जिसका आज प्रारंभ 15 अगस्त के इस पावन दिन पर हरी झंडी दिखाते हुए राज्य मंत्री ललिता यादव के साथ में नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह ने हरी झंडी दिखाते हुए इन रक्षकों की गाड़ियों को आगे बढ़ाया। सरकार द्वारा 40 रक्षक वाहनों को अब छतरपुर शहर के पूरे जिले भर में भेजा जाएगा, जहां पर रक्षकों के लिए इन मोटरसाइकिलों से चोर लुटेरों को पकड़ने में आसानी होगी। इसका आज 15 अगस्त को राज्य मंत्री ललिता यादव और नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह के हाथों हरी झंडी दिखाकर शुरुआत हुई। आज
स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर मैं पूरे छतरपुर ज़िले के वासियों को, पूरे मध्य प्रदेश के वासियों को, सभी नागरिकों को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और साथ ही उन वीर शहीदों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपनी शहादत देकर हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाई। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा मध्य प्रदेश आज बीमारू राज्य से विकसित राज्य बना और अब समृद्ध राज्य बनने जा रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के सरकार के शिवराज सिंह चौहान जी ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। किसानों के क्षेत्र में ऐतिहासिक, हमारे चाहे सिंचाई योजनाओं की बात करें या किसानों को बिजली देने की बात करें या फिर जो संबल योजना अभी बनी है हमारी मध्य प्रदेश सरकार की, उसने आज पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह से पूरे सुख समृद्ध हमारी जनता हुई है। चाहे हम बिजली बिल की बात करें या एक्सीडेंट में अपंगता, स्थायी अपंगता की बात करें या एक्सीडेंट में मौत की बात करें या 60 साल के पहले कोई हमारा परिवार से कोई पालने वाला चला जाए, उसके लिए जो संबल दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो हमारा प्रदेश उससे आगे बढ़ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि महिलाओं की रक्षा के लिए, हमारी महिलाओं को सम्मान बढ़ाने के लिए, बेटियों के गौरव के लिए हमारी सरकार ने फांसी तक का प्रावधान किया है कि कोई भी दुराचारी अगर 12 साल की छोटी बेटी से बलात्कार करेगा या उसके साथ गलत हरकतें करेगा तो उसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। इसी तरह से हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश की ओर जा रहा है। एक बीमारू राज्य से निकल के हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, मैं उनके लिए भी बधाई देती हूँ और पूरे प्रदेश के वासियों की बधाई देती हूँ सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ। तो इस तरीके से बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में आज ऐतिहासिक पर्व को मनाया गया। और चलिए आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन की दूसरी खबर, जहां पर चंदला में भी नगर परिषद अध्यक्ष अनित्या के द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। जहां ध्वजारोहण के उपरांत स्कूली बालिकाओं द्वारा राष्ट्रगान का गायन किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश का गीत बालिकाओं के द्वारा भी गाया गया। यहाँ पर उपस्थित सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चे, नगर के गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस बल के द्वारा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई। नगर परिषद के प्रांगण में यह विशाल आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी स्कूलों के बच्चे अपने अपने स्कूल की गणवेश में मौजूद रहे और उन्होंने अनेक सांस्कृतिक प्रोग्राम किए। इसके बाद अध्यक्ष अनित्या सिंह द्वारा अच्छे नंबरों से पास हुए 70% से ज्यादा नंबर लाए हुए छात्र छात्राओं को, मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं मंच में मौजूद नगर परिषद अध्यक्ष अनित्या सिंह, सीएमओ श्रवण कुमार द्विवेदी, समस्त पार्षदगण और समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मंच का संचालन महेश त्रिवेदी द्वारा किया गया। वहीं मंच के माध्यम से सभी छात्रों को और नगर के लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं के बारे में भी बतलाया गया। यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास, उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा यहाँ से स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय। नमस्कार दोस्तों, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज और चलिए आपको दिखाते हैं इस बुलेटिन में भी ऐतिहासिक पर्व की एक खास खबर, जो कि इमलिया क्षेत्र से है। इमलिया के सरपंच द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय और अन्य स्कूलों में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में सरपंच के द्वारा छात्र छात्राओं की हुनरबाजी को देखते हुए उनका सम्मान भी किया गया। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इस पूरे कार्यक्रम में ध्वजारोहण के उपरांत भारत माता के गीतों से सजे हुए गानों को भी गाया गया, जहां नृत्य प्रस्तुतियां भी दी गई। सरपंचों द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं को जो कि अच्छे प्रतिशत से अंक लाते हैं, उनका सम्मान भी किया गया और उनके हौसलों को भी बढ़ाने की बात कही गई। सरपंच ने बताया कि जो भी छात्र छात्राएं पढ़ने में आगे आ रहे हैं, उनका बेशक से सरपंच द्वारा समर्थन दिया जाएगा, ताकि वे आगे जाकर अपने गांव का, अपने शहर का और अपने जिले का नाम पूरा देश भर में रोशन कर सकें। इस उद्बोधन के बाद सरपंच और सेक्रेटरी अरविंद नायक भी साथ में रहे। वहीं बच्चों ने रंगारंग संगीत की प्रस्तुतियां देते हुए सभी को अपने मन लुभाने को आतुर कर दिया। जेपी पब्लिक स्कूल में जाकर सरपंच द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया, जहां नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा शानदार प्रस्तुतियां भी दी गई। देशभक्ति को याद करते हुए, देशभक्ति के गीतों में थिरकते हुए छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे सामने देखे जा सकते हैं।
देश में और जिले भर में हर एक जगह पर ऐतिहासिक पर्व को मनाया जा रहा है, जहां शब्रांत नागरिक के लोग अपनी देशभक्ति में डूबे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो इस खास बुलेटिन के लिए बस इतना ही। जिले से जुड़ी, छतरपुर शहर से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। अगले बुलेटिन में होते हैं जल्द नई और ताज़ा खबरों के साथ हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।